हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5th डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5th डी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको डिवीजन करना है x⁵ डिवाइडेड बाई x⁵। तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। x⁵ डिवीजन को हम डिवाइड में लिख लेंगे x⁵। यहाँ पे आप एक रूल लगा सकते हो एक्सपोनेंट पर। यहाँ पे क्योंकि दोनों का बेस सेम है और ये दोनों डिवीजन में है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो कि आपका 5 - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x⁵। ये एक वे है, ये एक मेथड है सॉल्व करने की। या फिर यहाँ पे देखिए x कितने टाइम है, 5 टाइम। तो यहाँ पे हम x को लिख लेंगे 5 टाइम्स, x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स x। ये हो गया आपका 5 टाइम्स x। नीचे क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। अब देखिए दिस x विल गेट कैंसल, एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में 1, ये इसके साथ में एक x और ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इंटू x आपका आंसर क्या आ जाएगा, x²। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है, y⁵ डिवाइडेड बाय y⁵। तो हमने यहाँ पे डिवीजन में लिख लिया है दोनों भी टर्म्स को, y⁵ डिवाइडेड बाय y⁵। क्योंकि यहाँ पे दोनों के भी बेस सेम है और ये दोनों डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y⁵ - 3 इज इक्वल टू y⁵ - 3 आपका आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं a⁹ डिवाइडेड बाय a⁴। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे, a⁹ - 4। देखिए ऊपर आपका एक्सपोनेंट है 9 और इन द डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट इज 4। सो 9 - 4 आ जाएगा आपका आंसर a⁵। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं x⁵ डिवाइडेड बाय x। तो अब यहाँ देखिए x की पावर यहाँ पे कुछ लिखी नहीं, उसका मतलब क्या है, x⁵1। तो इज इक्वल टू x⁵3 - 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x⁵3 - 1 हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। तो देखिए न्यूमरेटर में a⁵ है, डिनोमिनेटर में a⁵2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे a⁵3 - 2 इंटू न्यूमरेटर में b⁴ है, माइनस डिनोमिनेटर में b की पावर यहाँ पे कुछ दी नहीं, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 1 है। सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 - 2 a⁴1 इंटू b⁴ - 1 आ जाएगा आपका b⁵3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है a इंटू b³। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे a मीन्स बेस सेम है, सो a⁵3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में b⁵7 एक्सपोनेंट 7 है, b⁵7 माइनस डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है 6 इज इक्वल टू a⁵3 - 4 आ जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 6 b⁴1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय a⁴ +1। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी -54 x⁴ y⁵5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 6x² y³। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54। अब देखिए यहाँ पे -9 आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय x⁵, न्यूमरेटर में x का एक्सपोनेंट है 4, डिनोमिनेटर में है 2। सो ये हो गया 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में देखिए y का एक्सपोनेंट है 5 माइनस डिनोमिनेटर में है 3। तो चलिए आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -9 इंटू x⁴ - 2 x² इंटू
y रेस टू 5 माइनस 3 वो आ गया आपका y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हमने डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 12 1 जा 12, 12 7 जा 84 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू, देखिए न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट है 2 माइनस डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में b का एक्सपोनेंट है 5 माइनस डिनोमिनेटर में b का एक्सपोनेंट है 2। तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 7 इंटू a रेस टू 2 माइनस 2 0 इंटू b रेस टू 5 माइनस 2 3। अब देखिए स्टूडेंट एनी नंबर रेस टू 0 इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 7 इंटू 1 इंटू बी क्यूब इज इक्वल टू 7b क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कुछ इस तरह से है, आपको 8x प्लस 4 डिवाइड करना है 2 से। तो चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिनोमिनेटर में लिखा है सेपरेटली दोनों को लिख लेंगे। 8x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से है 6y माइनस 3 बाई 3। यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में सेपरेटली डिनोमिनेटर्स लिख लिए। तो चलिए डिवीजन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन कुछ इस तरह से है, हमने यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख लिए। तो चलिए डिवीजन करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर माइनस 9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इक्वेशन को लिख लिया और डिनोमिनेटर लिख लिए। तो चलिए डिवीजन करते हैं। 10 1 जा 10, 10 4 जा 14, 10 1 जा 10, 10 3 जा 13। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 4x अगेन माइनस माइनस प्लस 3, सो 4x प्लस 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगी एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन। सो x रेस टू 3 माइनस 1 माइनस x रेस टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में इक्वेशन को हमने लिख लिया है और नेक्स्ट में हमने सेपरेटली डिनोमिनेटर लिख लिए जो कि आपकी 3b डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू, चलिए इनका डिवीजन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस b, माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस b प्लस 1। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इक्वेशन को लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख लिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर x है, सो x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगी एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन। सो x रेस टू 3 माइनस 1 माइनस x रेस टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने इस डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सेपरेटली डिनोमिनेटर्स लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे c की पावर कितनी है 1 है, सो यहाँ पे क्या होगा 5c 2 माइनस 1, क्योंकि इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c रेस टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5c प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 5c प्लस 1। यहाँ पे 1 क्यों किया है हमने, क्योंकि देखिए c की पावर कितनी आती है 0 एंड एनी नंबर रेस टू 0 इट्स वैल्यू इज 1। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 5c
प्लस 1। चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने देखिए यहाँ पे इक्वेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने सेपरेटली क्या किया है, डिनोमिनेटर्स को लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इस 3 में से एक a की पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5a² प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, a आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी 6b। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है 5a² प्लस 6b। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है, हमने इक्वेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सेपरेटली डिनोमिनेटर्स लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये x और 2x में से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। y and 1y will get cancel, 3 3 will get cancel, x and from this 2x 1x will get cancel, y भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में y और 2 में से एक y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 3x प्लस, फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 3xy प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस 2 इंटू वाई। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इक्वेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सेपरेटली डिनोमिनेटर्स लिख लिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए, तो देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 3 ज़ा 18 ab, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 ज़ा 9, वेरिएबल इज c, प्लस माइनस हो जाएगा अगेन माइनस, 9 3 ज़ा 27 d। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5th डी के एमसीक्यूज। तो देखिए क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है, इफ माइनस 15 m n⁴ p⁴ इज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 m⁴ n⁴ p⁴, द क्वोशंट इज। हमें यहाँ पे डिवीजन करना है और क्वोशंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें दिस a एंड फ्रॉम दिस टू a 1a विल गेट कैंसल, b एंड 1b विल गेट कैंसल। सेकेंड टर्म में भी a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड टर्म में भी a एंड b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 6 इंटू ए बी मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पे हमें इसको रिवर्स करना है, मीन्स रेसिप्रोकल लेना है। तो हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3c इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 9d मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है माइनस 18ab प्लस 9c माइनस 27। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5th डी के एमसीक्यूज। तो देखिए क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है, इफ माइनस 15 m n⁴ p⁴ इज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 m⁴ n⁴ p⁴, द क्वोशंट इज। हमें यहाँ पे डिवीजन करना है और क्वोशंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इन दोनों का डिवीजन। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 की p² वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, देन n⁴ वो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय, हियर वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6, मीन्स हमें 1 डिवाइडेड बाय 6 का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेना है मीन्स क्या करना है, हमें इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज करने हैं। तो चलिए 6 डिवाइडेड बाय 1 हो गया रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6, देन मल्टीप्लाइड बाय m⁴, देखिए न्यूमरेटर में m की पावर 1 है माइनस डिनोमिनेटर में 4 इज इक्वल टू माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 19, 1 माइनस 4 m⁻³ सो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, माइनस 90 डिवाइडेड बाय m³। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में x⁻7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस 7y³ माइनस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ पे तो आ गया 7। देन अगेन देखिए x कैंसल आउट हो जाएगा, y रेस टू 2 है, y रेस टू 5, न्यूमरेटर में y रेस टू 5 है, डिनोमिनेटर में y रेस टू 2 है, तो देखिए y रेस टू 5 माइनस 2 वो हो गया आपका y रेस टू 3, z स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस और माइनस टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट दिए हैं, जिन तीनों में से हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने सेपरेटली डिनोमिनेटर्स लिखे। तो चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x रेस टू 4 माइनस 2 आ जाएगा आपका x स्क्वायर, y कैंसल आउट हो जाएगा, उसके बाद में x स्क्वायर एंड 3 माइनस स्टेप में देखिए माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 2 आ जाएगा आपका 2x, y एंड 1y विल गेट कैंसल, सो xy प्लस 5 माइनस 2 x क्यूब, y रेस टू 5 माइनस 1 वो हो जाएगा आपका y रेस टू 4। तो देखिए स्टूडेंट, इन सारी टर्म्स की जो पावर है वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो ऑप्शन, तो देखिए स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में सारी टर्म्स पॉजिटिव में है, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो चलिए सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। देखिए यहाँ पे इक्वेशन को हमने डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है और सेपरेटली हमने डिनोमिनेटर्स लिख लिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, -10 एज इट इज x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2, सो x रेस टू 3 माइनस 2 आ जाएगा आपका x, y स्क्वायर विल गेट कैंसल, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे -5 डिवाइडेड बाय 2 का, जो कि आपका -2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, प्लस 15 x स्क्वायर विल गेट कैंसल, y रेस टू 3 माइनस 2, सो y रेस टू 3 माइनस 2 आ गया आपका y, मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 x स्क्वायर y स्क्वायर विल गेट कैंसल, मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट, 5 विल गेट कैंसल, देन अगेन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, 3 इंटू 2 6y, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2, 4x माइनस 6y प्लस 2। इस इक्वेशन में भी जो टर्म्स की पावर है वो पॉजिटिव में है, तो ये भी हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन का सी पार्ट। तो यहाँ देखिए टर्म, तो फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड टर्म में y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड टर्म में भी y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4 y रेस टू, यहाँ y की पावर 1 है, सो 1 माइनस 2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 7 x रेस टू पावर इज 1, सो 1 माइनस 2, माइनस माइनस अगेन प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 y रेस टू -1 प्लस 7 x रेस टू -1 प्लस x रेस टू -2। तो देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में जो टर्म्स की पावर है वो निगेटिव में आ रही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।